इस वक्त जारी है, इसी पर हम बात करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कह रहे हैं साइफर मौजूद ही नहीं, पूरी एक साजिश थी जो खुद से घड़ी इमरान खान ने। तो एक तरफ साइफर वो कह रहे हैं कि चोरी हो गया है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं साइफर मौजूद ही नहीं है, तो है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ आता है। तो बचपन में हम ये सुना करते थे, पहली किताब क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, समझ नहीं आता था यार गीदड़ ने मरना है तो उसने शहर की तरफ क्यों भागना है, वो जंगल में भी मर सकता है। तो बाद में समझ आई, उस्तादों ने समझाया कि गीदड़ की जब मौत देखी जाती है वो किसी किसी बहाने आता है, शहर की तरफ रुख करता है, शहर की जनाब चकाचौंध रोशनाइयों से कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, एंड में आके किसी किसी सड़क पर किसी गाड़ी के किसी ट्रक के नीचे आके मर जाता है। इनकी सियासी मौत आई हुई है, नून लीग की, पीडीएम की। ये NRO2 लेके इस वक्त डोले फुलाते फिर रहे हैं, लेकिन इनको पता है, इनके दिल और दिमाग के अंदर भी ये चीज जागजी हुई है, और जो जमीनी हकायक है, जो नविश्ता दीवार है, वो भी इनको समझ आ चुका है कि आवाम के अंदर इनकी कोई पिजराई नहीं है, इनकी टके आने की इज्जत नहीं रही। अब ये इमरान खान के जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर, 80% आवाम इस वक्त इमरान खान को चाह रही है। ये उसको डिग्रेड करने के लिए अब ऐसी नौसरबाजियां, ऐसी चक्करबाजियां, ऐसे ढकोसले जरा ये अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर ये खुद शर्मिंदा होना चाहिए इनको। अब कहते हैं जी साइफर नहीं है, तो जो DG ISPR ने कहा था कि नहीं साजिश की मुदाखलत है, इनसे पूछो अकल के अंधों से वो क्या था। फिर इनसे पूछो जब तुम्हारा ये क्राइम मिनिस्टर पपट ये सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आया था, तो जो उसने फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी जना कमेटी की मीटिंग की थी, उसमें जो एलामिया जारी हुआ था कि हाँ जी वो साइफर तो है, मरासला तो है, लेकिन वो कोई जनाब साजिश नहीं है, वो बस एक मुदाखलत टाइप और कोई ऐसी चीज है। तो वो क्या थी? और फिर इन बेवकूफ़ों ने देखा ना, अल्लाह पाक है ना, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से फिर ये गलतियां करवाता है। रात के 9 बजे कल जनाब ने ढकोसला छोड़ा जी, वो साइफर ही वजीर आजम हाउस से गायब हो गया। अब अकल के अंधो, वो साइफर जो है वो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है। वो साइफर जो है वो डिप्टी स्पीकर के जनाब ऑफिस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उनके ऑफिस में पड़ा हुआ है। तुम कहते हो वो गायब हो गया। तो कहने का मकसद ये है, अब ये बवेलियां मार रहे हैं इमरान खान का। चौहान साहब वो इसी पर वो अब एक्शन की भी, अब अभी कुछ ही देर पहले इसहाक डार साहब ने कहा कि सीक्रेट एक्ट का मामला है, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के मामला है, पाकिस्तान के साथ इस तरह से कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जा सकता, हमारा फेलियर होगा अगर हमने ना किया। यानी वो अब आपके खिलाफ इस पर भी बाकायदा एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने इजहार भी कर दिया, ऐलान भी कर दिया। सुनो मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। ये इसहाक डार से पूछो, तुम्हारी वजह से ही तो इस पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है। इस इसहाक डार से पूछो जो हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है ना, जो नैब का, जो सुप्रीम कोर्ट और नैब हाई कोर्ट और इधर, वो जरा पढ़ के सुना देना। मैं बोल्ड टीवी से कहूँगा वो जरा पढ़ के सुना दे, वो पूरा जो फैसला है उसके, जो इसकी काबिल कदर जो इसकी कारनामे है ना, जो बयान किए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने के नित नए तरीके, दो नबनियां, चक्करबाजियां, ये बताएगा कि सीक्रेट। मैं यकीन जाने आज दिन को एक क्लिप सुन रहा था इसी इसहाक डार का, इसी चोर और डाकू का। इसका क्लिप था जो मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो ना ये बुरा भला कह रहा था कि यार उसने मेरे मुतालिक रिमार्क्स दिए हैं, तो वो ये तो वो तो फलां, उन्होंने चाचे मामे ताए फुफड़ बन गए ना, ये ना होना। अब ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की बका लंदन में बैठ के जनाब इजराइल को तस्लीम करने की साजिशें ये वहां करते रहे हैं। वहां पे विक्रम सूद को जनाब रॉ के एजेंट को ये ना ये मिलते रहे हैं, हर किस्म की जनाब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें ये करते रहे हैं। और अब ये हाजी नमाजी बन के आ गया जना, अब ये दर्ज दे रहा है ये इसहाक डार, ये सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ के समधी। ये हमें बताएगा कि इमरान खान की जनाब उसकी जनाब क्या हैसियत है, उसका क्या वकार है। मैं ये समझता हूँ कि इनको लॉन्ग मार्च का खौफ चढ़ा हुआ है, लेकिन बेगम रहें, अभी लॉन्ग मार्च की डेट आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इनकी चीजें और भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी मरियम नवाज साहब का मैं रद्द अमल आप करूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान वो ऐसा झूठा आदमी है, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहती, उसको घर के बाहर खड़ा भी नहीं करना चाहती है। तो ये इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत मरियम नवाज साहिबा की, वो कह रहे हैं हर चीज झूठ पर है। बेगम सफदर अवान की इतला के लिए अर्ज है, जब आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में झूठे नंबरों के साथ 2 नंबर तरीके से उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बनी थी अपने वालिद की वजारत उस्मा के सर सदके, जब आपको कोई जानता तक नहीं था,
इमरान खान उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक हीरो के तौर पे माना जाना, पहचाना और करताना जाता था। बेगम सफदर अवान के लिए इत्तला के लिए है कि जब उनके भाई जनाब ये आंगलू बांगलू जो है ना, हसन नवाज और हुसैन नवाज, ये जब निकरे पहन के फिरा करते थे ना, और इनको कोई जानता नहीं था, बल्कि जवाल मंडी में राह चलते इनके सर पे 2 पातियां भी मार के जाया करते थे लोग। उस वक्त इमरान खान जो है ना पूरे पाक दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल हीरो के तौर पे जाना और माना और पहचाना जाता था। ये बातें क्या करती है यार ये बेगम सफदर अवान। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान भी किया गया है कि एक्शन होगा, क्योंकि सीक्रेट एक्ट के मामलात है, साइफर इस तरह से जाना, उसकी जो कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद